का ट्रैक चल सके, ये वो भी पूरे में। आदि कैलाश यात्रा 2024 की है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में काठगोदाम से 10 मई को हुई है। यद्यपि जो पहला दल है ये 9 मई को बद्री से आदि कैलाश के लिए रवाना हुआ था। तो कैसे अनुभव रहे यात्रा का, क्या उतार चढ़ाव रहा, कैसे खट्टे मीठे अनुभव रहे, उसको लेके बात करते हैं। तो वो बात मतलब उस संदर्भ में बात करने से पहले ये बताना जरूरी है कि कैलाश यात्रा लंबे समय से होती थी, किस मार्ग से पिछले 3 सालों से बंद है। और पिछले साल 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लिंगकोंग के आगे जो आदि कैलाश है उसमें प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद इस आदि कैलाश की प्रसिद्धि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए बड़े पैमाने पर। तो आदि कैलाश के कैसे अनुभव रहे इसको जानने के लिए 30 सदस्यों का ये पहला जो दल है आज 20 मई को लौट के आया है। चूँकि पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चंपावत को भी इस मार्ग से जोड़ने के लिए ऐलान किया था और वो क्रियान्वित भी हुआ है। इस दल से पहले चौथा दल यहाँ से रवाना हुआ है और पहला दल अब वापस हुआ है। तो कैसे अनुभव रहे, हमारे साथ प्रकाश जी हैं। तो प्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है। तो आप इस आदि कैलाश के जो धार्मिक यात्रा थी, जो पर्यटन यात्रा थी, जो साहसिक यात्रा थी, उसकी क्या एक्सपीरियंस आपके रहे? पहले शुक्रिया। ये मेरे पहला यात्रा है आदि कैलाश पर्यटन के लिए। ये बहुत सफल यात्रा है। सुविधा सब बहुत कुछ ठीक है और थोड़ा सुधारना है, नहीं तो वो हो जाए सब कुछ। प्रधानमंत्री साहब ने जो भी किया वो बहुत अच्छी तरह से किया। और आदि कैलाश और ओम पर्वत जाकर देखने से जो दर्शन होता है उससे जो मानव जो प्रचलित हो जाता है और उसका जो परिवर्तन होता है उसको बताने में शब्द मिलते नहीं, इतना अच्छा है। और कोई झंझट हुआ ही नहीं आज तक। पहले हम आर्मी और ITBP उन सबको धन्यवाद देना है। अगर थोड़ी भी तकलीफ हुआ अपने हेल्थ और कुछ चीज़, वो बहुत अच्छी तरह सबको देखते हैं। और उसी तरह हमारे टीम जो गाइड ड्राइवर्स जो भी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें देखभाल किया। और हम तो अपना टीम लीडर आनंद जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमें पूरी तरह मार्गदर्शन दिया, सभी जगह लेके गए, पूरी जगह का विस्तारण में सब विषय का बताया। आनंद जी, आप किस बात से हैं, आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस ग्रुप के साथ कैसा रहा, आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा, क्या यात्रा में और सुधार भविष्य के लिए होने के अभी डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी भिन्न है। पहुँचा है मोदी जी and beautiful, fantastic, and all our friends after they come. Last time 4 बार साइकिल गए थे, and this time we are seeing lot of improvement. Mainly at the end of our India, near the China border, and fantastic, and like God bless you. तो आपका जो आदि कैलाश का है ये पहला ट्रिप है, पहले भी हुआ है? पहला ट्रिप है। इसके कैसे एक्सपीरियंस रहे? बहुत अच्छा था। मेनली द रोड्स हैव बीन डन वेरी वेल and we had good climate and we had good darshan of all the Adi Kailash Om Parvat. The improvement that required is little bit of more facilities for the travelers. We need good bathrooms, good rooms to stay. Some little improvement is required in that area. So कुछ सुधार और मतलब काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अभी कुछ और किया थोड़ा अभी होना है, खासतौर पे सफाई को लेकर, पानी को लेकर, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इम्प्रूव चाहिए। लेकिन हॉस्पिटैलिटी ऑफ द लोकल पीपल एंड द आर्मी पीपल इज वेरी वेरी गुड. वी लव्ड इट and we loved the trip. We enjoyed the Uttarakhand tour
This is I'm coming for the second time to Uttarakhand, but last time we had been to some other part, Bageshwara, that side. This is the first time we have come here. So all of the members in the group, they enjoyed the trip. Really, we loved it. And thanks to again our leader Anand. Under his guidance, we had a good trip. We enjoyed everything. I am Ramesh. तो रमेश जी, क्या अनुभूति रही, कैसा एहसास रहा? ये साहस और अध्यात्म का एक समावेश है, तो किस तरह से इसको आपसे इस समय, चूँकि अब बहुत जल्द बरसात मानसून सीजन भी आना है, तो मैदान की गर्मी, पहाड़ की जो ठंडी हवा और ये ऊंचाई 15,000 फीट से ऊंची जगह में आते हैं, क्या क्या स्वास्थ्यगत और एडवेंचरस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको? Actually, I have started my trekking in the year of 1986. That was the first trek in the Himalayas, and this is the third time I am doing same Adi Kailash and Rope Parvat. But the road, what it was before and what it is today, is simply amazing. It was just about, I can tell you, more than 70-75% of the road is absolutely nice, and it's just like any European roads. It's so good, and the remaining only 25-30% is remaining to complete. I think that we will do it shortly. And as regarding the temperature wise, I think we need some adaptation times required. Certainly we go from around 3,000 feet up to around 15,000 feet. I think some people start feeling, gasping for oxygen and all. That will be there. Otherwise, everything was good, and even arrangement was good. We went from Rodikhet side, and it's amazing. Everything was amazing, very well organized. And of course, our hero, Mr. Anandji, and the person who all the time has done so well, organized so well for us. So every time, in fact, I went with through him only actually. So it was really good. It is Thank all you so done much. by, it is all done by Lakshman Putiya. Lakshman. नमस्कार. सविता जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? ये पहला अवसर है या इससे पहले भी किसी तरह की ऐसी एडवेंचरस ट्रिप में आप गई हैं? Yeah, first experience. You came first time? You came first time or before She it? has language problem. Language. Chitra. तो आपका जो अनुभव रहा, ये तो यहाँ दक्षिण और उत्तर नई लिंग्विस्टिक समस्या आती है, भाषाई दिक्कत आती है, भूगोल की यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता है, और इस समय 15,000 फीट की ऊंचाई में आपके एक एडवेंचरस ट्रिप भी है स्पिरिचुअल के अलावा, तो इसमें क्या अनुभूति है आपकी रही, कैसे अनुभव रहे, क्या सबसे अच्छा रहा और क्या ऐसा था जो जिसने मतलब खट्टापन दिया, इसमें इम्प्रूवमेंट है? First of all, the place is amazing. Everyone, if they get a chance, should come and visit Uttarakhand and Adi Kailash and Rope Parvat. We have had an extremely amazing experience. So, the people are extremely hospitable, and we can rely on people over here. They respond very well without any rudeness. And of course, the food, everything is well organized. Only little roads must be well done. It is, as Sir said, 75% has been done, but still it has to be improved a bit. But otherwise, overall, everything was good and nice. We enjoyed the whole trip of Uttarakhand. धन्यवाद आपका। तो ये जो आदि कैलाश की जो पहला यात्रा दल वापस आया है, इसके अनुभव बहुत उत्साहवर्धक है, सुविधाओं को लेके वो आनंदित है, लेकिन ज़रूर उसकी ये चिंता है कि सड़क की जो स्थिति है वो पैदल, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो पैदल भी आए हैं उस समय जब काफ़ी जटिल, काफ़ी कठिन, काफ़ी दूर रास्ता होता था, लेकिन सड़क बनी है, लेकिन सड़क में सुधार की यदि गुंजाइश है, कुछ सेहत को लेके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर कंसर्न है, उसमें और ज़्यादा और सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जो हुआ है वो काफ़ी हुआ है और अभी कुछ किया जाना चाहिए। तो ये उत्साह, ये आदि कैलाश चंपावत से लेकर उत्तराखंड तक देश में नहीं पहचान दे रहा है, और देश से बाहर, क्योंकि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ था, तो उसके बाद इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। Sir, this trip, this yatra is very well connected with adventure as well as spiritual.
That is most important. बहुत आपने जो टीम लीडर आनंद जी हैं जिन्होंने पूरे इस यात्रा दल को आनंदित भी किया है अपनी उम्र अपने जोश और उत्साह से, और जो कहना है कि ये स्पिरिचुअल भी है, एडवेंचरस भी है, इसमें नई चीज़ जानने के लिए बहुत कुछ है, पहाड़ हैं, कुदरत है, साथ में नदियाँ हैं, और वो सब चीज़ें हैं, और धर्म का एक अनूठा समावेश है। उन सब के साक्षी बनकर आदि कैलाश के भोले के ये भक्त वो वापस अपने क्षेत्र में